वैसे तो ये पूरी दुनिया विश्वास पर टिकी हुई है। सब एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। भरोसा करना तो अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज़्यादा विश्वास करना कई बार आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि इंसान की प्रवृत्ति बदलने वाली होती है। वो मौका पाकर सामने वाले के भरोसे को ऐसे तोड़ता है कि सामने वाला चारों खाने ढेर हो जाता है। इसी वजह से किसी पर ज़्यादा विश्वास करना उचित नहीं है, क्योंकि सांप चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, उसके अंदर हमेशा जहर ही भरा होता है। वैसे ही ये दुनिया है, यहाँ कोई अपना नहीं है। जिसे आप अपना अपना कहते हैं वहीं आपका गला काटने के लिए तैयार रहता है। इसीलिए यहाँ किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। आज आपको इस कहानी में ही पता चलेगा कि हमें भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए और किस वजह से नहीं करना चाहिए। भरोसा तो खुद की परछाई का भी नहीं होता है और हम इंसानों पर कर बैठते हैं। दोस्तों, इस कहानी में एक ऐसी सच्चाई है जिसे जानकर आप बहुत सारी मुसीबतों से बच जाओगे। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसीलिए इस कहानी को अंत तक अवश्य देखना। एक नगर में राम नाम का एक व्यापारी रहता। उसकी उम्र लगभग 20 वर्ष थी। उसके परिवार में उसके माता पिता और उसकी एक पत्नी रहा करती थी। वो व्यापारी बहुत ही धनवान था। नगर के धनवान सेठों में उसकी भी गिनती होती थी। सब लोग उसकी इज्जत करते थे, उसका मान सम्मान करते थे। राम का व्यापार बहुत ही अच्छे से चल रहा था और उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। सब सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन राम अपने कुछ मित्रों के साथ बैठा बैठा उनसे बातें कर रहा था। तभी उसके एक मित्र ने राम से कहा, मित्र, तुम्हारे पास तो बहुत धन है, तुम इस धन से और दुगना धन कमा सकते हो। मित्र की बात सुनकर राम ने पूछा, मित्र कैसे? दुगना धन कैसे आएगा? तब राम के मित्र ने राम को जुए के बारे में बताया। फिर क्या था, राम जुए खेलने लग गया और जुआ खेलते खेलते उसे कब जुए की गंदी लत लग गई वो उसे खुद को भी पता नहीं चला, और उसकी संगति के कारण ही उसे ये लत लगी थी। अब उसका सारा समय जुआ खेलने में ही व्यतीत होता था। इस कारण वो अपने व्यवसाय पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहा था, जिस कारण उसका व्यवसाय धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगा। राम के पिता ने अपने पूरे जीवन में कठिन परिश्रम करके जो पूंजी कमाई थी, राम अपनी बुरी आदतों के कारण वो सब कुछ गवा रहा था। राम के पिता अब बूढ़े हो चले थे और उन्होंने अपने बेटे को अपने अनुभव के अनुसार समझाया कि बेटा, जुए में कुछ भी नहीं रखा है। इसमें अच्छे अच्छे लोग अपना सब कुछ गवा देते हैं। तुम ये जुआ खेलना छोड़ दो और अपने व्यापार पर अच्छे से ध्यान दो, नहीं तो एक दिन सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। राम के पिता ने उसे खूब समझाया, लेकिन राम उनकी बात नहीं माना और जुआ खेलता रहा। एक दिन किसी कारणवश राम के पिता की मृत्यु हो गई। अब तो राम को कहने सुनने वाला कोई नहीं बचा था। अब तो उसे पूरी आज़ादी मिल चुकी थी। अब तो उसे रोकने वाला उसकी माँ के सिवा कोई नहीं था। अब तो राम दिन रात जुआ खेलना शुरू कर चुका था। तुरंत धन कमाने के लालच में वो बड़े बड़े दांव लगाने लगा। अगर उसकी माँ उसे कुछ कहती तो वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल देता। जुए खेलने में बड़े बड़े दांवपेच लगाने के कारण उसका आधे से ज़्यादा धन समाप्त हो गया था, लेकिन फिर भी उसे कुछ भी समझ नहीं आया। वो दांव पेच लगाता रहा। अब उसके पास कोई कुबेर का खजाना तो था नहीं। एक दिन ऐसा आया जब उसका सारा धन समाप्त हो गया। जब उसके पास धन समाप्त हो गया तो उसने साहूकारों से धन उधार लेना शुरू कर दिया, जिससे बहुत ही जल्द उस पर बहुत सारा कर्ज हो गया। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। वो अपनी पत्नी और माँ की ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहा था। उसके घर में अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वो दाने दाने को तरसने लगा। धीरे धीरे पूरे नगर में ये चर्चा फैल गई कि राम कंगाल हो गया है। उसने अपनी सारी पूंजी गंवा दी है। अब नगर के सभी लोग उसे देखकर उसका मजाक उड़ाते। कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता था। जो लोग पहले उसको देखकर उसको सलाम किया करते थे, आज वही लोग उसको देखकर उसके ऊपर हंसते थे। अब राम को भी पता चल गया था कि समाज में इज्जत तभी होती है जब जेब में पैसे होते हैं। उसके पैसे खत्म होने के साथ साथ उसकी जो इज्जत थी वो भी खत्म हो चुकी थी। अपने बेटे राम की ऐसी हालत देखकर उसकी माँ को बड़ा सदमा लगा और उसकी माँ की भी मृत्यु हो गई। जब राम के ससुर को
दूसरे लोगों से राम की हालातों के बारे में पता चला तो उससे उनको बहुत गहरा धक्का लगा और वो अपनी बेटी को लेकर चिंतित हो गए। वो सोचने लगे कि ऐसे हालातों में उसकी बेटी वहाँ कैसे रहेगी। इसीलिए वो तुरंत राम के नगर के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ जाकर जब उसने अपनी पुत्री को देखा तो वो बहुत दुखी हुए। उसकी बेटी फटे पुराने कपड़े पहने हुई थी और उसका मुंह कमला उठा था। ये देखकर उसे अपने दामाद पर इतना गुस्सा आया कि वो बिना कुछ कहे ही अपनी बेटी को अपने घर ले आए। अब राम अपने घर पर अकेला रह गया। राम के पास ना तो पैसा था, ना खाना था और ना ही पत्नी थी। वो अपने बुरे समय में खुद को अकेला महसूस कर रहा था। उसने सोचा, आज मैं जिस दुर्भाग्य से गुजर रहा हूँ उसका कारण मैं स्वयं हूँ। मैंने अपने पिता की सारी धन दौलत बर्बाद कर दी है। कहाँ मेरी गिनती नगर के बड़े बड़े सेटों में होती थी और कहाँ अब मेरे पास पहनने और खाने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर उसने अपने आप से वादा किया कि आज के बाद वो कभी जुआ नहीं खेलेगा और कभी किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करेगा। इसके बाद में राम ने निर्णय लिया कि मैं अपने ससुर के पास जाकर उनसे कुछ धन उधार लूंगा और अपना नया व्यवसाय शुरू करूंगा। वो मेरी मदद अवश्य करेंगे। आखिर में मैं उनकी बेटी का पति हूँ और मेरी पत्नी भी मुझसे बहुत प्रेम करती है। वो भी मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। मैं उसे भी अपने साथ लेकर आऊँगा। फिर अगले दिन राम अपने ससुर से मिलने के लिए चल पड़ा। शाम को जब वो अपने ससुराल पहुंचा तो उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। ठीक से कुछ ना खाने पीने के कारण वो बहुत कमज़ोर हो गया था। उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। उसके कपड़े जो थे वो भी फट चुके थे और वो भी बहुत गंदे थे। तो उसने सोचा कि ससुराल में तो मेरी बहुत इज्जत है। अगर मैं ऐसी हालत में अपने ससुर के पास जाऊंगा तो फिर तो मेरा बचा कुचा सम्मान भी समाप्त हो जाएगा। मुझे अपना सम्मान बचाए रखना है तो अपने ससुर से साफ सुथरे कपड़ों में ही मिलना पड़ेगा। लेकिन फिर राम ने सोचा कि नए कपड़े खरीदने के लिए मेरे पास पैसे तो है ही नहीं। अब मैं क्या करूं? अगर मैं अपने ससुर के सामने इन कपड़ों में गया तो मेरी बची कुची जो इज्जत है वो भी समाप्त हो जाएगी। यही सब सोचते हुए वो इधर उधर देखने लगा। उस समय वो कपड़ों की एक दुकान के पास खड़ा था। शाम हो जाने के कारण सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। तो राम ने सोचा कि मैं सुबह तक का इंतज़ार करता हूँ। सुबह ससुर साहब का परिचय देकर दुकान से कपड़े उधार ले लूँगा और जब ससुर साहब से पैसे मिल जाएंगे तब मैं इन दुकान वाले का उधार चुका दूंगा। फटे कपड़ों में ससुराल जाकर इज्जत की कब्र बनवाने से तो बेहतर है कि मैं सुबह तक इंतज़ार कर लूँ। यही सोचकर राम उस दुकान के बाहर सो गया। रात में जब सन्नाटा हो गया था तो उसने एक युवक को चुपचाप उस दुकान के अंदर घुसते हुए देखा। युवक के अंदर जाने के बाद थोड़ी देर बाद एक स्त्री भी दबे कदमों से उस ओर आई और वो भी दुकान में घुस गई। राम को वो औरत अंधेरे में भी जानी पहचानी सी लग रही थी। जब वो औरत दुकान के भीतर चली गई तो राम उसे ठीक से देखने के लिए दरवाजे की खिड़की से दुकान के अंदर झांका तो उसे एक झटका सा लगा, क्योंकि जो वो औरत थी वो और कोई नहीं बल्कि राम की पत्नी थी। उसे अपनी पत्नी को दुकान के अंदर एक युवक से बातें करते हुए बड़ा दुख हुआ और फिर वो उन दोनों की बातें ध्यान से सुनने लगा। उसकी पत्नी उस युवक से कह रही थी कि मेरे प्राण प्रिय, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। मैं तुमसे विवाह भी करना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ अपना जीवन भी व्यतीत करना चाहती हूँ। मैं आज तुम्हें ये बताने यहाँ आई हूँ कि विवाह के बाद हम आराम से और विलासितापूर्वक जीवन कैसे जी सकेंगे। इसके बाद राम की पत्नी उस व्यक्ति से कहती है कि मेरे प्राण प्रिय, मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ जिसे जानने के बाद कभी भी हमारे परिवार में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। ये सुनकर उस युवक ने बड़ी उत्सुकता से पूछा कि कैसा रहस्य? तब राम की पत्नी ने कहा, मेरे ससुर एक बहुत बड़े व धनी व्यापारी थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में बहुत मेहनत करके बहुत सारा धन कमाया था और अपने जीवन काल में उन्होंने 4 बड़े घड़े स्वर्ण मुद्राओं से भरकर अपने घर के 4 कोनों में गड़वा दिए थे। ये कार्य उन्होंने इसीलिए किया ताकि कठिन समय में उस धन का सही उपयोग किया जा सके। लेकिन उन्होंने अपने जुआरी पुत्र को इस विषय में कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि कहीं उनका पुत्र जो है इस धन को भी जुए में ख़त्म ना कर दे। उन्होंने ये बात केवल मेरी सासू माँ को बताई थी और उनकी मृत्यु जब हुई थी तो उससे पहले मेरी सासू जी ने मुझे ये बात बताई थी।
ये सुनकर उस व्यक्ति ने राम की पत्नी से पूछा, तो बताओ अब मुझे क्या करना होगा? जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। तभी राम की पत्नी ने उस व्यक्ति से कहा, तुम जल्दी से जल्दी मेरे ससुराल पहुँचो और मेरे मूर्ख पति से वो मकान खरीद लो, क्योंकि वो अपनी सारी जमा पूंजी गंवा चुका है और उसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए वो आसानी से वो मकान बेच देगा। फिर तुम उस मकान के चारों कोनों की खुदाई करके उन चारों घड़ों को अपने कब्जे में कर लेना। तब हमारे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं होगी और हम शादी करके आराम से रहेंगे। हमारे पास इतनी धन दौलत हो जाएगी कि अगर तुम अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं कमाओगे ना, तब भी हमारे पूरे जीवन में धन दौलत की कोई कमी नहीं पड़ने वाली है। अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर राम को गहरा सदमा लगा और वो सोचने लगा कि मैं तो अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा था कि मेरी पत्नी बुरे वक्त में मेरा साथ देगी, ये मेरी जीवन संगनी है, ये मुझसे बहुत प्रेम करती है, ये मुझे समझेगी, ये मेरा इंतज़ार करेगी, मुझसे मिलने के लिए तड़प रही होगी। लेकिन ये तो यहाँ पर पराये पुरुष से प्रेम रचा रही है और उससे विवाह करने की योजनाएं बना रही है। लेकिन मैं अपने पिता की कमाई हुई दौलत को इस आदमी के हाथों में कभी नहीं जाने दूंगा। माना कि मैं बुरी संगति में पड़ गया था, लेकिन मैं अपने पिता की दौलत को इस तरह से लुटने नहीं दूंगा। मुझे पता है कि मेरे पिता ने यह दौलत कितनी मेहनत से इकट्ठी की है। मैं ऐसे ही कैसे किसी को अपने पिता की दौलत पर अपना अधिकार करने दूं। ये सब निश्चय करके वो तुरंत अपने नगर के लिए रवाना हो जाता है और अगले दिन वो अपने घर पहुंच जाता है। फिर बिना समय गवाए वो अपने घर के चारों कोनों की खुदाई करता है और थोड़ी देर बाद उसे चारों कोनों से चारों घड़े मिल जाते हैं और वो उन घड़ों में से स्वर्ण मुद्राएं निकाल लेता है और उनमें कोयले भरकर वापस पहले वाली जगह छिपा देता है। इसके बाद वो अपनी पत्नी के प्रेमी का इंतजार करने लगता है। कुछ दिनों बाद ही उसके पत्नी का प्रेमी जो है उसके घर आता है और वहां पहुंचकर राम से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम अपने जुए में सब कुछ लुटा बैठे हो। ऐसा करो कि तुम मुझे ये घर बेच दो, इस तरह से तुम्हारे पैसों की ज़रूरतें भी पूरी हो जाएंगी और मुझे इस घर की आवश्यकता है, क्योंकि मैं अब यहाँ रहकर अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता हूँ। राम तो चाहता ही यही था कि वो आए और उससे घर खरीदे, इसीलिए उसने तुरंत उस घर को बेच दिया, क्योंकि वो उस आदमी की सारी योजना पहले से जानता था। इसके बाद राम मकान बेचकर मिली रकम और सोने के सिक्के लेकर दूसरे नगर की ओर चला जाता है, ताकि वहां जाकर वो नए सिरे से अपना व्यापार शुरू करे। दूसरे नगर में जाकर उसने व्यापार शुरू किया और कठिन परिश्रम किया और बुरी आदतों से दूर रहा। व्यापार की ऊंच नीच की जानकारी तो उसे पहले ही थी, क्योंकि वो भी एक व्यापारी का पुत्र था, जिसका परिणाम ये हुआ कि उसे जल्दी ही अपने व्यापार में सफलता मिलने लगी। थोड़े ही दिनों बाद में उसने वहां से काफ़ी पैसा कमा लिया। उस नगर का हर एक व्यक्ति राम को जानने लगा, सब लोग उसकी इज्जत करने लगे। एक बार उस नगर में रहने वाले एक सेठ की नज़र उस पर पड़ती है, तो उसने सोचा कि मेरी पुत्री के लिए इससे अच्छा वर मुझे कहीं नहीं मिलेगा। यही सोचकर वो राम के पास जाता है और अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव उसके सामने रख देता है। राम ने भी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसके बाद सेठ ने अपनी पुत्री की शादी उसके साथ करवा दी। अब राम एक बार फिर से हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगा। उसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रही। उसने खूब धन दौलत कमाया, खूब इज्जत कमाई और वो खूब ऐशो आराम से रहने लगा। उधर राम की पत्नी का प्रेमी वो मकान पाकर बहुत खुश था, लेकिन जब उसने मकान की खुदाई की तो उसे कोयले से भरे 4 घड़े मिले। उन घड़ों को देखकर वो माथा और छाती पीटने लगा। उसने सोचा कि राम की पत्नी ने तो उसे ठग लिया है। अब तो उसे उस पर बहुत क्रोध आया और उसने उससे बदला लेने का निश्चय किया। इसके बाद वो वापस अपने घर पहुंचा और अपने प्रेमिका से मिलकर बोला कि चंडालिन, तूने मुझे ठगने की कोशिश की है। मेरी सारी जमा पूंजी तूने बर्बाद करवा दी। जब तू अपने पति की नहीं हो सकी तो मेरी क्या होगी। तुमने मुझे उल्टा सीधा पाठ पढ़ाया और अपने ससुराल भेजा, जिसका नतीजा ये हुआ कि मेरी सारी जमा पूंजी भी चली गई। अब मैं कंगाल हो गया हूँ। मेरी इस हालत की जिम्मेदार तू है। ना तू मुझे ये करने के लिए बोलती और ना मैं ये करता। मैंने तेरे ऊपर विश्वास किया और तूने मेरे साथ विश्वासघात किया। मुझे तुम्हारी बातें नहीं माननी चाहिए थी। मैंने तुम्हारे ऊपर विश्वास कैसे कर लिया। तुम किसी के भी विश्वास लायक नहीं हो। अब मैं तेरी ऐसी हालत करूंगा कि तू किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी।
राम की पत्नी ने अपने प्रेमी से माफ़ी मांगी, उसके पैर पकड़े और उससे कहा, मुझे मेरी सास ने कहा था, वही मैंने तुम्हें कहा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ कोई विश्वासघात नहीं किया, मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन वो युवक बहुत क्रोध में था। उसने राम की पत्नी से कहा कि तू झूठ बोल रही है, तुझे सब कुछ पता था, लेकिन तू मुझे बर्बाद करना चाहती थी। लेकिन अब मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगा कि तू सोच भी नहीं सकती है। यह कहकर वो युवक राम की पत्नी का कान काट देता है। वो इतनी बदसूरत हो गई थी, उसके लिए अपनी शक्ल देखना तक मुश्किल हो गया। वो जीवन भर अपनी करतूत पर पछताने के लिए ही जीवित रह गई। वो इतनी बदसूरत हो गई थी कि अब उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। अगर वो अपने पति से सच्चा प्रेम करती, उसके साथ विश्वासघात नहीं करती, तो आज उसके साथ ये सब नहीं होता। उधर राम तो अपना सबक पहले से सीख चुका था। वो जान गया था कि बुरी संगत में ना पड़कर परिश्रम और निष्ठापूर्वक जीवन निर्वाह करने पर ही जीवन सुखी हो सकता है। किसी ने सच ही कहा है, परिश्रम और लगन से कार्य करने पर कोई भी जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। जो छोटे रास्तों से अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, उसे असफलता ही मिलती है। राम अपने मित्रों की बातों में आकर जुआ खेलने की बुरी लत में फंस गया था, जिसके कारण उसका सब कुछ बर्बाद हो गया था। इसीलिए हमें कभी भी किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये संसार बड़ा स्वार्थी है। यहाँ लोग उसी को पसंद करते हैं जिसके पास धन होता है। राम की पत्नी भी राम के पास तब तक थी जब तक उसके पास धन था, लेकिन जैसे राम कंगाल हुआ तो वो उसे छोड़कर चली गई, दूसरी शादी के सपने सजाने लगी। लेकिन इस नियति का एक नियम है कि जो जिसके साथ जैसा करेगा उसे भी वैसा ही मिलेगा। हमें बस किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जो भी कार्य करना है, पहले उसमें अनुभव प्राप्त करना है, उसकी अच्छे से जांच पड़ताल करनी है, उसके बाद में ही उस चीज़ पर विश्वास करना है। बिना जांच पड़ताल किए विश्वास करने से हम धोखे के शिकार हो जाते हैं। हमें किसी पर विश्वास करने से पहले इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें पहली है मित्रता सदैव सामने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व को परखने के बाद ही करनी चाहिए। दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति से कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। दुष्ट व्यक्ति कितनी ही मीठी बातें क्यों ना करे, उनकी बातों में कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से शेर हिंसा करने से बाज नहीं आ सकता, उसी प्रकार से दुष्ट व्यक्ति कभी भी अपनी आदत को नहीं छोड़ सकता है। दूसरा है स्वार्थी लोगों से दूर रहें। व्यक्ति को ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो सिर्फ लाभ लेने के लिए संपर्क करते हैं। ऐसे व्यक्ति सदैव धोखा देते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों का एक ही लक्ष्य होता है, लाभ हासिल करना। जब लाभ मिलना बंद हो जाता है तो यही लोग साथ छोड़ने में सबसे आगे होते हैं। तीसरी है दुष्ट आचरण की स्त्री पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। जिस स्त्री का आचरण अच्छा नहीं हो, उससे दूरी बनाए रखने में ही भलाई होती है। इस स्वभाव की स्त्री समय आने पर आपको नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसी स्त्री पर भरोसा करना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।